अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान आज चांदनी चौक से फिर चलते हैं लाल किले की तरफ और आपको सुनाते हैं नूह हिंसा के बाद अब तक जो भी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। नूह हिंसा के बाद 300 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनमें 98% मुस्लिम हैं। 3 से 54 लोगों के घर दुकान तोड़े, इनमें 80% मुस्लिम, और कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना गया ऐसा कहा जा रहा है। शाम के 4 बजे थे, मेरे किराएदार जवार के कॉल आया। वो बोला कि हमारी दुकानों के सामने पुलिस फोर्स लगी है, बुलडोजर खड़े हैं, शायद अधिकारी दुकानें तोड़ने आ रहे हैं। मैंने ज़मीन के कागज़ लिए और भाई के साथ भागता हुआ पहुंचा। बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं इन दुकानों का मालिक हूं, बिना एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर से मिले दुकानें नहीं तोड़ दूंगा। मैं चिल्लाता रहा। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और अपनी बस में बिठा दिया। 31 जुलाई 2023 को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने कुल 1208 घरों, पक्की और कच्ची दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। कहा गया कि ये कार्रवाई दंगों में शामिल होने की वजह से की गई है। 4 अगस्त से 7 अगस्त तक बुलडोजर चलता रहा। पहले दिन जिनकी दुकानें टूटी उनमें अब्दुल रशीद उर्फ नवाब भी हैं। नूह मेडिकल कॉलेज के सामने उनकी ज़मीन पर 20 दुकानें बनी थी। नवाब कहते हैं, दुकानें टूटने से मुझे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 7 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी। तब तक 354 लोगों के पक्के घर, दुकानें टूट चुकी थी। इनमें 283 मुस्लिम और 71 हिंदू हैं। हिंसा के ठीक 1 महीने बाद दैनिक भास्कर फिर नूह पहुंचा। छानबीन में हमें 5 बातें पता चली। नूह हिंसा के बाद प्रशासन ने 1208 घर और दुकानें तोड़ी हैं। कई जगह नोटिस भी नहीं दिए गए। 443 मकान ढहाए गए हैं। इनमें 283 मुस्लिम और 71 हिंदुओं के हैं। यह कार्रवाई कब्जे के आरोप में की गई। तोड़े गए 2 घर प्रियदर्शनी योजना में मिले थे। कुछ घर कोर्ट के सटे के बावजूद तोड़े गए। लोगों का कहना है कि घर तोड़ने से पहले उन्हें सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया गया। हिंसा के मामलों में 61 एफआईआर दर्ज हैं। 300 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 294 मुस्लिम और सिर्फ 6 हिंदू हैं। हिंदुओं में सभी 6 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। प्रशासन का बुलडोजर सबसे ज्यादा फिरोजपुर, झिरका और नगीना में चला। हमने छानबीन की शुरुआत यहीं से की। हम लड़ भी गए जहां से हिंसा शुरू हुई थी। इन्हीं 3 इलाकों से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नूह में जहां हिंसा हुई वहीं चला है बुलडोजर, ये एक सरकार कह रही है। शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज या नूह मेडिकल कॉलेज के सामने की सड़क के दोनों तरफ मोहम्मद आरिफ, अब्दुल रशीद उर्फ नवाब उर्फ हाजी शरीफ के परिवार की ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों पर नवाब की 20, आरिफ की 22 और हाजी शरीफ की 11 दुकानें थी। कुछ दुकानें तीनों के परिवार चलाते थे, बाकी किराए पर थी। आरिफ, नवाब और शरीफ के मुताबिक उनकी 53 दुकानों में से 40 प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से तोड़ी हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ दाहिया मुताबिक 38 दुकानें तोड़ी गई हैं। इनमें 55% दुकानदार हिंदू और 45% मुस्लिम थे। इनके अलावा 10 अस्थायी दुकानें तोड़ी गई है। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस दिए बिना हमारी दुकानें तोड़ दी गई। नूह में हुई हिंसा तो हमारा कोई वास्ता भी नहीं था। 4 अगस्त की शाम अफसर आए और 4400 स्क्वायर फुट ज़मीन पर बुलडोजर चलवा दिया। अब्दुल रशीद उर्फ नवाब बताते हैं, यहाँ हमारे पास 12 एकड़ ज़मीन है। कुछ पर खेती होती है, बाकी में दुकानें थी। कुछ दुकानों के लिए नोटिस मिला था, पर हमने 2022 में कोर्ट से सटे ले लिया था। वहीं हाजी शरीफ के पास करीब 400 स्क्वायर मीटर ज़मीन है। ये उन्होंने 2011 में खरीदी थी। हाजी शरीफ बताते हैं, सरकार ने कहा कि मेरी 6 दुकानें तोड़ी है, लेकिन 11 दुकानें तोड़ी गई हैं। इनमें कलकत्ता काठी रोल, भारद्वाज ढाबा, डॉक्टर लाल पैथलैब, एक सैलून और पिज्ज़ा शॉप थी। यही मेरा एक बेटा कोचिंग सेंटर और दूसरा बेटा सर्विस सेंटर चलाता था। किराए से हर महीने 56,000 रुपये की कमाई होती थी। आखिर में हमने मोहम्मद आरिफ से बात की। आरिफ के पास ज़मीन का सरकारी नक्शा भी है। उनके पास सड़क के दोनों तरफ करीब 1000 गज ज़मीन है, जिन पर 22 दुकानें बनी थी। इनमें शुक्ला बुक स्टोर, पैथलैब, एजाज, परचून, एक्सरे सेंटर चला रहा था। बेसमेंट में इरफान
फास्ट फूड, इरशाद मनी ट्रांसफ़र, अकबर स्टोर और एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक था। आरिफ की एक दुकान में चल रहे डायमंड डायग्नोस्टिक एंड कलेक्शन सेंटर को जुलाई 2023 में लेबर विभाग का सर्टिफिकेट मिला था। अनीस कलेक्शन सेंटर को लेबर विभाग ने फरवरी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था। ये दोनों दुकानें भी ढहा दी गई। इसी जमीन पर 25 साल के मोहित का एक्सरे सेंटर बना था। ये सेंटर को तोड़ दिया गया। मोहित पलवल के रहने वाले हैं और रोज 35 किलोमीटर एक्सरे सेंटर पर आते हैं। उन्होंने 2 साल पहले मोहम्मद आरिफ से दुकान किराए पर ली थी। काम अच्छा चलने लगा, इसलिए सितंबर 2022 में पलवल से दोस्त करण भारद्वाज को भी नूह बुला लिया। मोहित कहते हैं, धारा 144 लगी थी, इसलिए हम घर पर थे। मैंने टीवी पर देखा मेरा एक्सरे सेंटर तोड़ा जा रहा है। मेरा 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरे पास 3 लोगों का स्टाफ था। दुकान के साथ उनका काम भी खत्म हो गया। रोड के बाई तरफ मोहम्मद हाजी शरीफ की ज़मीन खाली थी। मोहित के दोस्त करण ने वहां रेस्टोरेंट खोल लिया। 24 साल के करण कहते हैं, मैंने दोस्तों से 5 लाख रुपए कर्ज लेकर पिछले साल सितंबर में भारद्वाज रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड शुरू किया था। इसके लिए मैं हाजी शरीफ को हर महीने 23,000 रुपये किराए देता हूँ। नल्हड़ गाँव मेडिकल कॉलेज से आगे नल्हड़ मंदिर की तरफ जाते हुए हमें टूटे मकान दिखाई दिए। ये मकान आस मोहम्मद का था। वह 1996 से यहाँ बच्चों, भाई और माँ के साथ रह रहे थे। 4 अगस्त को आस मोहम्मद का मकान ढहा दिया गया। वो कहते हैं 2009 में मेडिकल कॉलेज बना था। तब डिप्टी कलेक्टर ने कहा था कि आपका मकान सड़क और पहाड़ से दूर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी घर तोड़ दिया। अब परिवार टेंट में रह रहा है। आस मोहम्मद के बेटे कासिम मेडिकल कॉलेज के सामने चाय की दुकान चलाते थे, वो भी टूट गई। आस मोहम्मद कहते हैं, मेरे बेटे की दुकान आरिफ की ज़मीन पर थी। बेटा हर महीने 4,000 रुपये किराया देता था। मेडिकल स्टूडेंट उसके यहाँ चाय पीने आते थे। उसकी दुकान तोड़ दी। वो किसी से ठेला मांग कर लाया था ताकि कुछ पैसा आता रहे। पुलिस ने उसे भी हटा दिया। प्रशासन ने नल्हड़ गांव की पहाड़ियों के बीच बने 26 मकान तोड़े हैं। ये जगह गांव में दूर है। एक हिस्से में साहुन भाई जुबेर, वहीद, बहन मनीषा के साथ रहते हैं। इस परिवार के 10 मकान थे। साहुन बताते हैं, मेरे पिता भी इसी ज़मीन पर रहते थे। हम लोग ही 30 साल से रह रहे हैं। साहुन ने एक नोटिस दिखाया जो उन्हें प्रशासन ने मकान तोड़ने से कुछ देर पहले दिया था। 4 अगस्त को दिए इस नोटिस पर 30 जुलाई की डेट लिखी है। साहुन कहते हैं, कुछ लोग आए और नोटिस चिपका कर चले गए। वो बोल कर गए थे कि ज़मीन से हटने के लिए 7 दिन का वक्त है। मकान टूटने से सबसे ज़्यादा परेशानी औरतों की है। यहाँ रहने वाली साहिना बताती है, गाँव के सभी मर्द हिंसा के बाद घर से भाग गए हैं। अकेले बाजार जाते हैं। शाम को लौटते वक्त डर लगता है। 20 दिन से राशन नहीं है। पड़ोसी खाना दे जाए तो खा लेते हैं। साहिना के साथ खड़ी बसकर कहती है, नहाने और टॉयलेट के लिए जगह ही नहीं है। अंधेरा हो जाता है। पहाड़ियों पर जाकर नहाते हैं, तब भी डर रहता है कि कोई देख न ले। पहाड़ी के दूसरे हिस्से में 6 मकान तोड़े गए हैं। इनमें से एक घर महरम का था। वो पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। महरम कहती है, हमारा सारा सामान, खाने पीने की चीज़ें मलबे में दब गई हैं। बच्चे भूख से दिन भर रोते हैं। फिरोजपुर झिरका में 6 अगस्त को 100 से ज़्यादा मकान तोड़े गए। एक मकान महेंद्र कुमार का था। महेंद्र 3 किलोमीटर दूर नल्हड़ शिव मंदिर में सफाई का काम करते हैं। वो सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं। इस काम के लिए उन्हें हर महीने 8500 रुपये मिलते हैं, यानी कि 8,500 रुपये। महेंद्र कहते हैं, मेरा 2 कमरे का मकान था। घर तोड़ने से पहले हमें कोई सूचना नहीं दी गई। कुछ दिन बाद एक मौलाना आए और सभी को टेंट का कपड़ा दिया। तब से हम टेंट लगाकर रह रहे हैं। महेंद्र के घर से कुछ दूर हितराम सैनी रहते हैं। उनका घर भी टूटा है। घर का केस कोर्ट में चला था। हितराम ने केस के कागज भी दिखाए। कहने लगे, 15 सितंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये लोग यहाँ 40 साल से भी ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। उन्होंने ज़मीन के लिए पैसे भी दिए हैं। इस मामले पर नूह मेवात के डिप्टी कमिश्नर फैसला ले सकते हैं। इस आदेश में कॉलोनी के 18 लोगों के घर शामिल थे। इनमें मेरे अलावा मामचंद, जाकिर हुसैन, राजेंद्र, बबली कुमार, हमीदा, कौशल्या, बाबू राम और रशीद के नाम थे। इसी आदेश में कहा गया है कि अगर पाया जाता है कि ये लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तब भी उनके पास हक हासिल करने का रास्ता है। इन लोगों को कहीं और शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। नगीना गांव बड़कली के पास में। इस गांव में 17 मकान तोड़े गए हैं।
इनमें 2 मकान प्रियदर्शनी आवास योजना में मिले थे। इस योजना में सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए 90,000 रुपये मिलते हैं। अकबरी बेगम को 2011 में घर बनाने का पैसा मिला। उनके पड़ोसी अब्दुल को भी इस स्कीम का फायदा मिला। प्रशासन ने दोनों के घर तोड़ दिए। घर तोड़ने की वजह पंचायत की जमीन पर कब्जा बताया जाता है। अकबरी बेगम बताती है कि 2017 में मुझे एक नोटिस मिला था। नोटिस में लिखा था कि ये घर सरकारी ज़मीन पर, लेटर भी लिखा था। उसके बाद कोई नोटिस नहीं मिला। दैनिक भास्कर ने नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। नूंह हिंसा में अब तक 300 लोगों को अरेस्ट किया गया है और लगभग 5 या 10 हज़ार युवा मेवाती मेवात छोड़कर कहीं इधर उधर भागे हुए हैं। अब वो मुजरिम हैं ये हम नहीं कह सकते। 98% इन लोगों में मुस्लिम हैं। नूंह हिंसा में अब तक पुलिस ने करीब 300 लोगों को अरेस्ट किया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हिंसा में ज़्यादातर एफआईआर आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 341, 427, 379 आर्म्स एक्ट और 506 में दर्ज हुई हैं। हिंसा की एक एफआईआर रिटायर्ड सूबेदार सुरेंद्र सिंह की तरफ से दर्ज है। वो होडल के संघेल गांव में रहते हैं। सुरेंद्र सिंह 31 जुलाई को हिंसा के बारे में बताते हैं, मैं पलवल में आर्मी कैंटीन में काम करता था। उस दिन मैं कार से घर लौट रहा था। नूंह होडल रोड पर भीड़ खड़ी थी। मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। तभी कुछ लोग कार के सामने आ गए और मुझ पर हमला कर दिया। सबके हाथ में लाठी डंडे थे। मेरी कार के शीशे तोड़ दिए। मैं बहुत डर गया था। वहाँ से करीब 200 मीटर दूर जयसिंहपुर पुलिस चौकी है। वहाँ कोई अधिकारी या पुलिस वाले नहीं थे। वहीं पता चला कि नूंह में दंगा हो गया है। मैं पूरी रात पुलिस चौकी में बैठा रहा। मेरा बयान दर्ज कर पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब रोज पुलिस स्टेशन बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। गिरफ्तार आरोपियों पहचान करवाई जाती है। एक एफआईआर मुकुल कथूरिया ने दर्ज कराई है। वो इरीगेशन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और 1.5 साल से नूंह में डिप्टी कलेक्टर ऑफिस में पोस्टेड हैं। 31 जुलाई को मंदिर में उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने अपनी एफआईआर में आबिद, समीम, ताहिर, परवेज, साजिद समेत 14 लोगों के नाम लिखवाए हैं। मुकुल बताते हैं, ये घटना हमारे सामने हुई थी। दंगाई एक दूसरे को नाम लेकर बुला रहे थे। मैंने नाम नोट कर लिए थे। बाद में पुलिस ने पूछताछ की तो मैंने नामों की लिस्ट दे दी। कई एफआईआर हिंसा के वक्त मौजूद पुलिस वालों के नाम पर लिखी गई हैं। हमने इन पुलिस वालों से कांटेक्ट किया पर सभी ने बात करने से इनकार कर दिया। हमने इन एफआईआर में आरोपी बनाए लोगों की पहचान की और उनके परिवार मिले। तिरंगा चौक। नूंह का तिरंगा चौक मशहूर है। ऊर्जा के 2 बेटे और दामाद जेल में, प्रशासन ने दुकान तोड़ी। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ रहने वाली ऊर्जा के घर से 3 लोग जेल में हैं। दोनों बेटे 20 साल का जुनैद, 18 साल का आदिल और 24 साल के दामाद मोहम्मद इनाम को पुलिस ने अरेस्ट किया है। छोटा बेटा आदिल मेडिकल एग्जाम नीट की तैयारी कर रहा था। ऊर्जा बताती है, गली के बाहर हमारी छोटी सी दुकान थी। ये दुकान किराए पर ली थी। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बेचा करते थे। उसी से दोनों बेटे पढ़ाई और घर का खर्च निकालते थे। बेटों को उठाने के बाद पुलिस ने मेरी दुकान भी तोड़ दी। ऊर्जा बताती है, मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों का एक एक पैर खराब है। पति की पिछले साल मौत हो गई थी। तब से दोनों लड़के ही घर चला रहे थे। वो पढ़कर शाम को घर आते थे। दिन भर घर की कोई मर्द नहीं होता, इसलिए दामाद इनाम घर आ जाता था। 31 जुलाई को दोनों बेटे दुकान पर बैठे थे। दामाद घर पर सो रहा था। दंगे का पता चला तो बेटे जुनैद और आदिल घर आ गए थे। 4 लोगों को पुलिस ने रोहिंग्या कॉलोनी से भी उठाया था। इनमें 2 नाबालिग हैं। ऐसी ही बहुत सारी छोटी मोटी और घटनाएं हैं। ये जो नूंह का दंगा है, इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए और इससे अपडेट जानने के लिए फ़िलहाल क्या है और आगे क्या होगा, इस सभी को देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं साहिल खान, शुक्रिया।